नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, अतिथि शिक्षकों की भर्ती में फंसा बड़ा पेंच। तो यहां पर भर्ती प्रक्रिया में एक बड़ा पेंच फंस चुका है, जिसके चलते लगातार बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परेशान हैं और स्कूल शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते ये सारी दिक्कतें निकलकर सामने आ रही हैं। अब विभाग की तरफ से क्या लापरवाही की गई है, इसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट है कि क्या सर डेट फिर से आगे बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती, क्योंकि आज आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया की आखिरी तारीख है जिसमें आपको स्कूल चॉइस फिलिंग करनी है। तो लगातार लोगों के कमेंट हैं कि क्या डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो इन सब के बारे में आगे एक एक करके हम बात करेंगे और विभाग की तरफ से क्या बड़ी लापरवाही की गई है जिसके चलते आप लोग को इतनी तमाम दिक्कतें निकलकर सामने आ रही हैं। अगर आप यहाँ देखें, बीच सत्र में अतिथि और अतिशेष में ही उलझा स्कूल शिक्षा विभाग। जैसा कि आप जानते हैं, विभाग की तरफ से एक साथ दो काउंसलिंग कराई जा रही हैं। एक तो आपकी गेस्ट टीचर की प्रक्रिया है और दूसरी आपकी अतिशेष शिक्षकों की। तो यहाँ पर दोनों प्रक्रियाओं को लेकर विभाग फंस चुका है। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें अतिशेष शिक्षकों की, तो इनकी भर्ती ऐसे स्कूलों में कराई जा रही है या फिर इनकी नियुक्ति ऐसे स्कूलों में कराई जा रही है जहाँ पर पद खाली हैं, और जो गेस्ट टीचर की भर्ती होने वाली है वो भी ऐसे ही स्कूलों में होगी जहाँ पर पद खाली है। तो सेम स्कूलों में दोनों की काउंसलिंग एक साथ कराकर विभाग यहाँ पर फंस चुका है, जिसके चलते लगातार गेस्ट टीचरों की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। अब यहाँ पर जो गेस्ट टीचरों को खाली पद दिखाए गए हैं उनमें से बहुत सारे पद ऐसे हैं जो पहले से ऑलरेडी भरे हुए हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो अतिशेष की काउंसलिंग चल रही है इससे भी बड़ी संख्या में स्कूलों के खाली पद भर जाएंगे। जैसा कि आपको मैंने पहले जानकारी दी थी कि लगभग 33,000 अतिशेष शिक्षक हैं जिनको खाली स्कूलों में भेजा जा रहा है। तो इतने पद ऑलरेडी और वहां पर भर जाएंगे। तो जो गेस्ट टीचर की भर्ती चल रही है इसमें आगे चल के और बड़ी दिक्कतें निकलकर सामने आ सकती हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों के द्वारा जो स्कूलों की चॉइस फिलिंग कराई जा रही है उनमें से अधिकांश स्कूल ऐसे होंगे जहां पर ऑलरेडी टीचर काम कर रहे हैं। तो आगे चल के पूरी की पूरी गेस्ट की प्रक्रिया भी आपकी फंसने वाली है। अगर आप यहाँ देखें, स्कूल शिक्षा विभाग अपनी लापरवाही और लेट लतीफी को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता है। इस बार मामला अतिथि शिक्षकों और अतिशेष शिक्षकों का है। विभाग द्वारा 20 सत्र में इसको लेकर शुरू की गई प्रक्रिया विवादों के बीच घिरी होने के साथ ही बहुत धीमी गति से चल रही है। ऐसे में स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने के साथ ही शिक्षकों में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दरअसल इन दिनों स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के साथ ही अतिशेष शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया चलाई जा रही है। लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश के अनुसार अतिथि शिक्षक 15 सितंबर तक साला विकल्प चयन और संशोधन करा सकेंगे। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों के विरुद्ध साला विकल्प चयन एवं संशोधन करने की तिथि में 15 सितंबर तक की बढ़ोतरी की गई है। यानी कि आज आपकी स्कूल चॉइस फिलिंग और एडिट की आखिरी तारीख है। इसमें क्या डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, आगे इसके बारे में हम बात करते हैं। इधर अतिशेष प्रदेश भर में सरकारी स्कूलों में सरप्लस पाए गए 33,000 से अधिक शिक्षकों को काउंसलिंग के माध्यम से रिक्त पद वाले स्कूलों में भेजने की प्रक्रिया जारी है। तो 33,000 से ज़्यादा अतिशेष शिक्षक हैं जिनको खाली स्कूलों में भेजा जा रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने खाली स्कूलों के पद अब भर जाएंगे। स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं की तिमाही परीक्षाएं सितंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू होने वाली है। ऐसे में शिक्षकों को उच्च पद का प्रभार देने के कारण और अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग के कारण स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हालांकि विभाग को पढ़ाई से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर इन सब चीज़ों को लेकर फर्क पड़ता तो सही तरीके से सही समय पर आपकी प्रक्रिया कराई जाती। इस तरीके से गेस्ट टीचरों की भर्ती सत्र स्टार्ट होने के 3-3, 4-4 महीने बाद नहीं कराई जाती, समय सीमा के अंदर सारी भर्ती प्रक्रिया होती। आप लगभग पिछले 3 से 4 महीने का समय देख चुके हैं, लगातार भर्ती प्रक्रिया कराई जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। वो तमाम विसंगतियां अभी भी ऐसी निकलकर सामने आ रही हैं जिनको लेकर तमाम गेस्ट टीचर परेशान हैं और अपनी ज्वाइनिंग नहीं ले पा रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि क्या गेस्ट टीचर की डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, अभी जो आदेश जारी किया गया था उसमें आपकी 15 सितंबर यानी कि आज आपकी आखिरी तारीख थी। तो जैसा कि आपको मैंने कल अपडेट दी थी कि जिन भी स्कूलों का रिजल्ट 30% से कम था, ऐसे गेस्ट टीचरों को बाहर किया गया था, लेकिन विभाग की तरफ से उनको दोबारा से चॉइस फिलिंग का मौका दिया जा रहा है। तो अगर उनको चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाएगा तो एक दिन में अभ्यर्थी चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते यहाँ पर बिल्कुल संभावना लग रही है कि आपकी डेट आगे बढ़ सकती है। इसके साथ साथ जो अतिशेष की काउंसलिंग चल रही है इसमें भी तमाम ऐसे पेंच फंसे हुए हैं जिसके चलते भी डेट आपकी लगातार आगे बढ़ाई जा रही है। तो बिल्कुल यहाँ पर 30% परीक्षा परिणाम वाले अभ्यर्थियों को लेकर और यहाँ पर जो अतिशेष की काउंसलिंग है, इन दोनों के चलते संभावना लग रही है कि आपकी डेट फिर से आगे बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि कल ही इसके बारे में जानकारी निकलकर सामने आई थी कि विभाग की तरफ से 30% वालों को परमिशन दी गई है कि अब वो लोग भी चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, और कल से इनका पोर्टल ओपन किया गया है। तो यहाँ पर 30% से कम परीक्षा परिणाम वाले गेस्ट टीचरों को चॉइस फिलिंग के लिए थोड़ा समय दिया जाएगा।
तो इस प्रकार से विभाग की लापरवाही का और विभाग की धीमी चल रही प्रक्रिया का लगातार अभ्यर्थी शिकार हो रहे हैं और लगातार बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मानसिक रूप से भी परेशान हैं, क्योंकि बार बार इस प्रकार की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी जाती है, जिससे ना तो वो किसी और जॉब में जा पा रहे हैं और ना ही यही जॉब उनको मिल पा रही है। इससे असमंजस की स्थिति अभ्यर्थियों के बीच बनी हुई है और यहाँ पर यह भी श्योरिटी नहीं है कि कितने अभ्यर्थियों को जॉब मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे पद भरे हुए हैं और अतिशेष से 33,000 पद और भर जाएंगे। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि नाम मात्र के पदों पर अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिलने वाली है। तो यहाँ पर विभाग को तय समय के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। इस प्रकार से डेट पर डेट आगे बढ़ाने से सिर्फ अभ्यर्थियों का समय खराब होगा। तो चलिए आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।